हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 1 हिंदी सुरभि से पाठ 2, जो कि है छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा जो है वो हमेशा आगे से, किसी भी शब्द के आगे इस तरह से एक डंडा ऊपर गोल घुमा करके लगाई जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं छोटी ई की मात्रा से बनने वाले शब्द। पहला शब्द जो आप देख रहे हैं वो है हिरन। हिरन मतलब हा में छोटी की मात्रा ही, र छोटा र, न छोटा न, हिरन। हिरन। दूसरा शब्द है ब छोटा ब, गा में छोटी की मात्रा गी, या में आ की मात्रा या, ब की या। क्या है? ब गी या। उसके बाद अगला शब्द है त छोटा ता, का में छोटी की मात्रा की, या में आ की मात्रा या, त की या। जब बड़ी की मात्रा या बड़ी मात्रा होती है तो उसका उच्चारण हम जोर से करते हैं, और जब छोटी मात्रा होती है तो उसका उच्चारण हम धीरे से करते हैं, जैसे त की या। ठीक है। और अगला शब्द देखते हैं सी। सा में छोटी की मात्रा सी, ता में आ की मात्रा ता, र छोटा र, सी तार। ठीक है। आगे एक और शब्द देखते हैं का में छोटी की मात्रा की, ता में आ की मात्रा ता, ब छोटा ब, की ताब, किताब। चा में छोटी की मात्रा ची, डा में छोटी की मात्रा डी, या में आ की मात्रा या, ची डी या। फिर से एक बार, चा में छोटी की मात्रा ची, डा में छोटी की मात्रा डी, या में आ की मात्रा या, ची डी या। इसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे, हमारे साथ आपको भी बोलना है। खा में छोटी की मात्रा खी, ल छोटा ला, खिल। माँ में छोटी की मात्रा मी, ल छोटा ला, मिल। का छोटा का, वा में छोटी की मात्रा वी, कवि। र छोटा र, व में छोटी की मात्रा वी, रवि। का में छोटी की मात्रा की, र छोटा र, ना में आ की मात्रा ना छोटा ना, की र न, की रन। हा में छोटी की मात्रा ही, र छोटा र, न छोटा न, ही र न। खा छोटा खा, टा में छोटी की मात्रा टी, या में आ की मात्रा या, ख टी या। पा छोटा पा, हा में छोटी की मात्रा ही, या में आ की मात्रा या, प ही या। बा में आ की मात्रा बा, रा में छोटी की मात्रा री, श छोटा श, बारिश। का में छोटी की मात्रा की, स छोटा श, माँ में छोटी की मात्रा मी, श छोटा श, किस मिस। चलिए, इन दिए गए शब्दों को आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पेरेंट्स ध्यान दें, इन शब्दों को कॉपी के ऊपर लिख देंगे आप, और उसके नीचे बच्चों को हर शब्द को 5-5 बार लिखना है। चलिए आगे एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। चिड़िया। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया इधर
इधर आ। चिड़िया 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 बगिया आ। चिड़िया चिड़िया तिनकाला। तिनका तिनका मिलाकर घर बना। चिक 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 पिक 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 गाना गा। धा तिन तिन धा धिन धिन नाच नाच दिखा। तो इसके बाद आपको इस कविता को भी अपनी क्लास वर्क कॉपी में और या स्कूल हिंदी की कॉपी में लिखना है। तो इस तरह से हमने देखा कि छोटी की मात्रा हर शब्द के आगे लगती है और उसका उच्चारण धीरे से किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा के जैसी ही होती है, लेकिन वो हर शब्द के पीछे से लगाई जाती है। बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगाई जाती है? हर शब्द के पीछे लगाई जाती है। जैसे देखिए, रा में बड़ी की मात्रा री पीछे लगी हुई है। प री, और इसका उच्चारण कैसे होता है? री प री। घ डी घड़ी। खी क्या? खी रा खीरा। ली ची लीची। मकड़ी मकड़ी। बकरी बकरी। तो इस तरह से बड़ी की मात्रा को हम प्रत्येक शब्द के पीछे से लगाते हैं और इसका उच्चारण जोर से किया जाता है। चलिए अब आप सब हमारे साथ पढ़ेंगे और बोलेंगे। खा में बड़ी की मात्रा खी, र छोटा रा खीर। वा में बड़ी की मात्रा वी, र छोटा रा वीर। न छोटा ना। माँ में बड़ी की मात्रा मी, नमी। थ छोटा था। माँ में बड़ी की मात्रा मी, थमी। ना में बड़ी की मात्रा नी। ला में बड़ी की मात्रा ली, नीली। पा में बड़ी की मात्रा पी। ला में बड़ी की मात्रा ली, पीली। माँ छोटा माँ। छा छोटा छा। ला में बड़ी की मात्रा ली, मछली। बा छोटा बा। द छोटा द। ला में बड़ी की मात्रा ली, बदली। बा में बड़ी की मात्रा बी। माँ में आ की मात्रा माँ। र छोटा रा। बी माँ र। सा छोटा सा। जा में बड़ी की मात्रा जी। ला में बड़ी की मात्रा ली, सजीली। तो इस तरह से आपको
इन सभी शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है और प्रत्येक शब्द को 5-5 बार लिखना है। यह आपका होमवर्क है। एक बार फिर से हम इन्हीं शब्दों को जोर से पढ़ते हैं। खीर, वीर, नमी, थमी, नीली, पीली, मछली, बदली, बीमार, सजीली। अब इससे जुड़ी हुई एक कविता देखते हैं मकड़ी की। अ छुटा क छुटका डा में बड़ी की मात्रा डी, अकड़ी, अकड़ी। माँ छोटा माँ का छुटका डा में बड़ी की मात्रा डी, मकड़ी, अकड़ी, अकड़ी, मकड़ी। खा में आ की मात्रा खा रही, खा रही। था में बड़ी की मात्रा थी, क छुटका डा में बड़ी की मात्रा डी, ककड़ी, ककड़ी। भी त छुटतर भीतर, एक था में आ की मात्रा था, कीड़ा, कीड़ा। ची खी, चीखी। मकड़ी, मकड़ी। कीड़ा, कीड़ा, कीड़ा। मकड़ी, मकड़ी। फिसली, फिसली। गिरी, गिरी। धड़ाम, धड़ाम। याद, याद। आई, आई। ना में आ की मात्रा ना, ना में बड़ी की मात्रा नी, नानी। हा में आ की मात्रा हा, या छुटैया हाय। रा में आ की मात्रा रा, माँ छोटा माँ राम। चलिए इसी को अब हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, फिर इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। अकड़ी, अकड़ी, मकड़ी। खा रही थी ककड़ी, ककड़ी भीतर एक था कीड़ा। चीखी मकड़ी, कीड़ा, कीड़ा। मकड़ी फिसली, गिरी धड़ाम। याद आई नानी, हाय राम। तो ये कविता है जिसमें बड़ी और छोटी की मात्राओं का प्रयोग किया गया है, जिसको कि आपको आपके घर पर लिखना है और इस कविता को याद करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं एक कहानी, जिसको जिन कहानियों में चित्र होते हैं उन कहानियों को हम क्या कहते हैं? जिन कहानियों में चित्र होते हैं उन्हें हम चित्रकथा कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रकथा कहते हैं। तो कहानी का नाम है शरारती घड़ियाल। या तो शुरू करते हैं शरारती घड़ियाल। चित्रकथा में बहुत सारे चित्र बने होते हैं और उन चित्रों को देख करके हमें अपनी कहानी पढ़नी होती है। ठीक है, जैसे इस पहले
चित्र में 1 नंबर लिखा है, आप देख रहे हैं क्या कि एक घड़ियाल है या एक घड़ियाल था। क्या था? एक था घड़ियाल। घड़ियाल कहाँ रहता है? घड़ियाल पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। तो एक घड़ियाल था जो नदी किनारे रहता था। समझ में आया? एक घड़ियाल था जो नदी किनारे रहता था। अब दूसरे चित्र में देखिए क्या दिख रहा है। नदी में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ थीं। नदी में क्या थीं? बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ थीं। फिर घड़ियाल नदी में जाकर क्या करता है? घड़ियाल नदी में जाकर छोटी छोटी मछलियों को खा जाता है। क्या करता है? छोटी छोटी मछलियों को खा जाता था। एक दिन सब मछलियों ने मिलकर एक तरकीब बनाई। क्या किया? तरकीब सुझाई। क्या तरकीब सुझाई होगी? देखिए क्या तरकीब सुझाई। सब मछलियाँ एक साथ मिलकर बड़ी मछली जैसी बन गईं। क्या किया वो सब मछलियों ने मिलकर? बड़ी मछली के जैसे बन गईं। जिसको देखने के बाद क्या हुआ? घड़ियाल डर गया, है ना, कि कितनी बड़ी मछली आ गई है। और उसके बाद उसने उन मछलियों को नहीं खाया। तो इस प्रकार से हमारी एक कहानी बन गई कि एक घड़ियाल नदी के किनारे रहता था। नदी में बहुत सुंदर रंग बिरंगी मछलियाँ थीं। घड़ियाल मछलियों को खा जाता था। तब सभी मछलियों ने एक तरकीब सुझाई। वो बड़ी मछली बनकर नदी में एक साथ घूमने लगीं, जिससे घड़ियाल देखकर डर गया और मछलियों ने अपनी जान बचाई। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। छोटे से छोटा काम भी हम मिलजुल कर बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। और कोई कठिन से कठिन काम भी आ जाए तो उसको भी हम एक साथ मिलजुल कर पूरा कर सकते हैं। मतलब एक साथ रहने से छोटे बड़े काम सब आसान हो जाते हैं। तो ये थी हमारी शरारती घड़ियाल की चित्रकथा। अब हम देखते हैं इस पाठ के अभ्यासों को। इसमें क्या करना है? सभी चित्रों को देखकर उनके नाम लिखने हैं। ये क्या है? गी, गा में छोटी की मात्रा गी, ला में आ की मात्रा ला, स, गिलास। ये कौन है? डा में आ की मात्रा डा, का में छोटी की मात्रा की, या में आ की मात्रा या, डाकिया। ये कौन है? का में छोटी की मात्रा की,
सा में आ की मात्रा, सा न छोटा न, किसान। ये क्या है? प छोटा प, पा में बड़ी की मात्रा पी, ता में आ की मात्रा ता, पपीता। ये क्या है? हा में आ की मात्रा हा, था में बड़ी की मात्रा थी, हाथी। ये क्या है? क छोटा का, माँ में बड़ी की मात्रा मी, ज छोटा ज, कमीज। ये क्या है? ता में छोटी की मात्रा ती, ता छोटा ता, ला में बड़ी की मात्रा ली, तितली। ये क्या है? ला में बड़ी की मात्रा ली, चा में बड़ी की मात्रा ची, लीची। ये क्या है? ता में छोटी की मात्रा पी, च छोटा च, का में आ की मात्रा का, रा में बड़ी की मात्रा री, पिचकारी। तो इन सभी चित्रों को अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों की कॉपियों में हल्के से बना दें और उसके बाद बच्चे उनको उन शब्दों को लिख लें और पुस्तक में बच्चों से इसको भरवाएं। इसके बाद में आगे की एक्सरसाइज देखते हैं कि चित्र के सामने सही मात्रा का जो उच्चारण है उस पे सही का निशान लगाना है। ये क्या है चित्र में? किताब। तो का में छोटी की मात्रा लगती है, तो ये वाला किताब गलत है और ये वाला किताब सही है। ये क्या है? सिपाही नहीं, ये है सा में छोटी की मात्रा सी, पाही। ये क्या है? बिजली नहीं, बा में छोटी की मात्रा बी, जा में कोई मात्रा नहीं, ला में बड़ी की मात्रा ली, बिजली। ये क्या है? बकरी। ये है पहिया और ये है खी, खा में छोटी की मात्रा खी, ड छोटा ड, का में बड़ी की मात्रा की, खिड़की। तो इस प्रकार से आप इनको भी अपनी किताब में करेंगे और इसके बाद में दिए गए शब्दों पर जो बड़ी की मात्रा वाले शब्द हैं इसमें से छांट के लिखने हैं और जो छोटी की मात्रा वाले शब्द हैं उनको छांट कर लिखना है। तो इस तरह से आज हमने बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा वाले शब्द देखे और अब इसके बाद में हम अगली क्लास में छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द देखेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वीडियो को बार बार देखने से आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा और जो ये खेल खेल में कविता आपको दिख रही है इसको भी आप अपने उच्चारण की मदद से जोर से पढ़ के अपने मम्मी पापा को सुनाइए ताकि जिससे आपसे उच्चारण अच्छे से बनने लगे। तो बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।